दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान की। क्रियात्मक अनुसंधान से पिछले यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको पता है। हमारी जो सीरीज चल रही है वो यूजीसी नेट दिसंबर 2023, सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन, और फर्स्ट पेपर में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आता है उसके बारे में बात चल रही है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बात करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं और ये आया कैसे है, और इसके चढ़ की बात करेंगे। ये सारी की सारी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त, क्रियात्मक अनुसंधान को इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बोला जाता है एक्शन रिसर्च। क्या बोला जाता है? एक्शन रिसर्च बोला जाता है। क्लियर बात है। अब बात यहां पर करते हैं, एक्शन रिसर्च जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे दोस्त। एक बना है एक्शन और एक बना है रिसर्च। एक्शन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्ट प्लस ऑन। रिसर्च भी दो शब्दों से मिलकर बना है, रे प्लस सर्च। मतलब एक्शन रिसर्च भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्शन और रिसर्च, और एक्शन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्ट प्लस ऑन, और रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक होता है तात्कालिक। कौन सा होता है? तत्काल ये होता है या तात्कालिक। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बार बार खोजना होता है, ये वाली बात आपको पता है, बार बार खोजना। लेकिन यहां पर थोड़ा अभी हम इस वाली बात को समझेंगे। देखो, अगर वो आपसे ये पूछता है क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, अगर वो आपसे ये पूछता है क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, तो आपको बताना स्टीफन एम कोरे। कौन है इसके जनक है? तो आपको बताना स्टीफन एम कोरे हैं, क्योंकि समझने वाली बात यहाँ पर बहुत अच्छे से है। लेकिन वो आपसे ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अगर वो आपसे पूछता क्रियात्मक अनुसंधान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको बताना कोलियर ने किया है। किसने किया? कोलियर। और इसके साथ में एक और आता है विलियम जेम्स। कौन आता है? विलियम जेम्स और आता है इसके साथ में। दो तरीके से समझना। क्रियात्मक अनुसंधान को मैं चाहूँ तो एक शब्द में भी आपको बता सकता हूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान कहते कैसे, ये वाली बात आपको अच्छे से समझना पूरी तरह से आ जाएगी। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान को एक्शन रिसर्च कहा जाता है। एक्शन से दो शब्दों से मिलकर एक्शन और रिसर्च। एक्शन दो शब्दों से एक्ट प्लस ऑन, जिसका तत्काल है यानी खोजना। लेकिन अब बात यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी दोस्त, वो आपसे अगर ये पूछता है क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो पिछले 19 जून का पूछा गया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना क्लास या विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है जो मैंने एक्शन रिसर्च का बताया। यानी जैसे हमारे विद्यालय में कोई भी ऐसी समस्या या स्कूल में जो भी ऐसी समस्या आती है उसका समाधान करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, तो आपको बताना है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करना। क्रियात्मक अनुसंधान के स्टीफन एम कोरे माने जाते हैं, कोरे माने जाते हैं जनक। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको बताना कोलियर और विलियम जेम्स ने किया था। इसी बीच में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है, सेकंड पेपर एजुकेशन, इन दोनों के डिटेल में अगर आपको नोट्स चाहिए तो 7217377533 इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिटेल में आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। सेकंड पेपर एजुकेशन होगा, 40 चैप्टर मिलेंगे, 10 यूनिट का मिलेगा। फर्स्ट पेपर में आपको रिसर्च वो वाला मैथ वाला पार्ट नहीं मिलेगा, बाकी टोटल मिलेंगे। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। नोट्स का मैं आपको डेमो भेज दूंगा, अगर पसंद आए तो आप देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी अपने नेट से 4 बार नेट क्वालिफाई हूँ। अपने इस चैनल पर पूरा नेट का पढ़ाता हूँ। आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान की बात करो, और नोट्स ऐसा होगा
जो आपको बेटर लगेगा। नोट्स वो उसके DSSB, KVS, CTET, UPTET, सुपरटेट जो साइकोलॉजी पेडागोजी आते हैं उसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपसे ये पूछे कि क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किसने किया। अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किसने किया है, किसमें शिक्षा की बात करता है, देखो समझना। अगर वो आपसे ये कहता है क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किसने किया, तो आपको बता देना स्टीफन एम कोरे ने किया। किसने किया? कोरे ने। लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये रहेगी कि क्रियात्मक अनुसंधान आया कहां से। तो यहां पर हम बात करेंगे शोध की, यानी अनुसंधान की। किसकी बात करेंगे? अनुसंधान की बात करेंगे। और अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ होता है किसी तथ्य की बार बार खोज करना, जो मैंने रिसर्च बता दिया। लेकिन जब अनुसंधान के प्रकार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से अनुसंधान 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है मौलिक अनुसंधान, जिसमें पहला कौन सा होता है? मौलिक अनुसंधान होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है। तीसरा जो होता है वो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान होता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्रियात्मक अनुसंधान होता है जो मैंने अभी आपको बताया। क्रियात्मक अनुसंधान मैंने आपको बताया कि विद्यालय या क्लास में कोई ऐसी समस्या आ रही है जिसका ऑन द स्पॉट समाधान करना हो, तत्काल समाधान करना हो, तो हमें किस अनुसंधान का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आपको बताना क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये हो कि अनुसंधान मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो मौलिक, प्रयोगात्मक यानी फंडामेंटल, और अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, ये 3 प्रकार के होते हैं। इन दोनों को डिटेल में अनुसंधान तो कई प्रकार हुआ, वर्णनात्मक भी होता है, घटनोत्तर भी होता है, ऐतिहासिक भी होता है, फिनोमेनोलॉजिकल भी होता है और एथनोमेथोडोलॉजिकल भी होता है। ये सारे के सारे अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने आपको नंबर दे दिया, आप उस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स का डेमो ले सकते हैं। लेकिन नोट्स ऐसा होगा जो आपको यादगार बना देगा, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे यहाँ पर ये कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के चरण कौन कौन से होते हैं, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से होते हैं, तो ये वाले सोपान आपको 4 हैं, लेकिन ये 4 के चारों आपको इंग्लिश में याद रखने होंगे। पहला जो होता है वो होता है हमारा प्लानिंग, दूसरा जो होता है वो हमारा एक्टिंग होता है, तीसरा जो होता है वो हमारा डेवलपमेंट होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग होता है। ये कभी कभी क्रियात्मक अनुसंधान की चौड़ाई यूजीसी नेट में क्रम में लगवाने के लिए आते हैं, तो आपको इनको इंग्लिश में याद रखना है। क्लियर? जब आप इनको इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं एक बार और आपको क्रियात्मक अनुसंधान को बता देता हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान अगर ये पूछे ये इसके जनक कौन है? स्टीफन एम कोरे। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विलियम जेम्स और कोलियर ने किया। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी है। इसका मेन उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो आपको बताना है क्लास या विद्यालय की तात्कालिक समस्या को, ऑन द स्पॉट जो समस्या होती है उनको ऑन द स्पॉट समाधान करना क्रियात्मक अनुसंधान, ये वाली बात कहलाता है। अगर ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किसने किया, तो आपको बताना स्टीफन एम कोरे। लेकिन आपसे ये पूछे थे क्रियात्मक अनुसंधान के चरण कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना पहला प्लानिंग होता है, दूसरा एक्टिंग, डेवलपमेंटिंग और रिफ्लेक्टिंग कहलाता है। क्लियर होता है? ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आ गई। उसके बाद ये पूछे अनुसंधान मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, आपसे ये पूछेगा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आपको बता देना 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है फंडामेंटल, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, एक होता है एप्लाइड, और एक होता है एक्शन रिसर्च, जो मैंने एक्शन रिसर्च आपको पूर्ण रूप से बताया है। अब इनको डिटेल में आप जानना चाहते तो मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको इनको डिटेल में नोट चाहिए तो और 7217373533 आप इस वाले नंबर पर ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नोट्स कितने रुपये में आपको मिलेंगे, फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर एजुकेशन का हो तो आप ले सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है,
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वाले चैनल पर यूजीसी नेट एजुकेशन फर्स्ट पेपर का आपको पूरा मैटर डिटेल मिलेगा। धन्यवाद।